हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्रैंड एकेडमी। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइट चैप्टर के टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले आप लोग यह जानने की कोशिश करें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, it most of incident light after interacting with a boundary separating the two media comes back in the same medium. The phenomenon is called reflection. जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सीमा से टकराकर प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है जिस माध्यम से वह स्टार्ट हुई थी। प्रकाश की इस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसा इस फिगर में दिखाया गया है, इंसिडेंट रे चीकने या समतल सतह से टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट आई। यहाँ आई एंगल ऑफ इंसिडेंट है एंड आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर two law of reflection. First, the incident ray, reflected ray and normal to the reflecting surface at the point of incident all lie in the same plane. Incident ray, reflected ray and normal तीनों एक ही सरफेस पर होते हैं। The angle of reflection is equal to the angle of incident. Angle of incident angle of reflection के बराबर होता है। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट इज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का मार्ग से विचलित होना यानी बेंड होना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। फ्रेंड्स, जब प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर बेंड हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि प्रकाश का वेलोसिटी चेंज होने के कारण रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। The incident ray, refracted ray and normal at the point of incident all lie in the same plane. Incident ray, refracted ray and point of incident पर अभिलंब सभी एक ही सरफेस में होते हैं। The ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction, that is sin I by sin R is equal to constant sin I by sin R is equal to U यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। This constant is represented by U and is called refractive index of the second medium with respect to the first medium. This is called Snell's law. किन्हीं दो माध्यमों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टू द साइन आर का मान या रेशियो नियत रहता है। सपोज दैट कोई प्रकाश की किरण आई एंगल पर इंसिडेंट हो रही है तथा रिफ्लेक्शन के बाद इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो जाता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स रूल। U is equal to sin I by sin R। यहाँ U रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंड I एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जब प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो किरण
अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ झुकती है? अभिलंब की ओर। और जब प्रकाश की किरण डेंसर से रेयर में प्रवेश करती है तो किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, जैसा इस फिगर में दिखाया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।